हेलो सर, नमस्कार। ऑन पैसिव परिवार में आपका स्वागत है। ऑन पैसिव परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफर्रा की तरफ से आपको एवं आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ऑन पैसिव परिवार में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हड़कंप मचा हुआ है। ओ फाउंडर वेबसाइट हमारा जल्द ही आने वाला है, तो उसके चलते हालांकि देखिए आधा तो लॉन्च हो गया है, लेकिन उसको पूरी तरह से अगर यदि लॉन्च कर दिया जाता है तो उसमें जो प्रोडक्ट हैं, 5-6 प्रोडक्ट हैं, वो सब प्रोडक्ट को जब हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि हम सभी का मनोबल हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका भी मनोबल हाई हो जाएगा। जैसे आप जो है ऑन पैसिव को ज्वाइन किए थे, उस समय आप सोच रहे थे कि जल्द ही लॉन्च होगा, ये 4 महीना 5 महीना में तो हमारा इनकम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लंबा खींचा गया है। तो अब आपको उतना अधिक इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें पिछले बार जब लाइव डेमो 1-2 दिन पहले जो है परसों लाइव डेमो जब किया गया, वहाँ पर बताया गया कि कैसे कैसे यहाँ ओ फाउंडर वेबसाइट जो है काम करेगा और कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे। तो वहाँ पर देखिए आप नीचे एक बोनस का ऑप्शन था। तो हम लोगों को जो भी इनकम आएगा ओ फाउंडर के लिए इतना उत्साहित हम इसलिए हैं कि ओ फाउंडर में जो प्रोडक्ट इत्यादि हम लोग यूज करेंगे और उस प्रोडक्ट को जब हम लोग लॉगिन करेंगे या उसमें हम आईडी करके उसका टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और उसको जब ओपन करेंगे तो और उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे के साथ शेयर यदि हम करते हैं और वो उसमें लॉगिन करता है, आईडी बनाता है, तो गो फाउंडर में पहले उसको आना होगा। तो सबसे पहले ऑन पैसिव में उसको आईडी बनाना पड़ेगा और उसको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तो वह हमारे टीम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमारे टीम में जब वह आ गया तो हमारे टीम का सदस्य हो गया। फिर उसको पेड करना पड़ेगा और वहाँ टर्म कंडीशन इत्यादि सबको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये सभी एक्सेप्ट करने के बाद जो है हमारे टीम से वो जुड़ गया, तो ऑटोमेटिक वो हमारे टीम का सदस्य बन गया और इनकम उसके माध्यम से भी मेरे पास इनकम आएगा। तो ये एक अच्छा खासा है। अब जैसे प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट इसका इतना फीचर्स इसका इतना अच्छा है कि आप खुद चाहेंगे कि हम भी यूज करें इसके प्रोडक्ट को, बिना यूज किए हुए रह नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, क्या होगा नहीं होगा। मैंने शुरू से ही बताया कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें। एक बार की बात है कि अमित नाम का एक आदमी था, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती छात्र था, लेकिन जब से उसने कॉलेज में दाखिला लिया था तो उसका व्यवहार बदलने लगा था। अब ना तो वो पहले की तरह मेहनत करता था और ना ही अपने माँ बाप की सुनता था। यहाँ तक कि वो घर वालों से भी झूठ बोलकर पैसे भी लेने लगा था। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। जब इसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अमित बुरी संगति में पड़ गया है। कॉलेज में उसके कुछ ऐसे मित्र बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने, सिनेमा देखने और धूम्रपान करने के आदी हैं। पता चलते ही सभी ने अमित को ऐसी दोस्ती छोड़ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने के लिए कहा कि इस प्रकार की दोस्ती ना करें। पर अमित का इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता। उसका बस एक ही जवाब होता, मुझे अच्छे बुरे की समझ है, मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ पर मुझ पर उनका कोई असर नहीं होता। एक दिन ऐसे ही बीतते गए और धीरे धीरे परीक्षा के दिन आ गए। अमित ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की, पर वो पर्याप्त नहीं थी। वह एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले अमित के लिए किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वह बिल्कुल टूट सा गया। अब ना तो वह घर से निकलता और ना ही किसी से बात करता, बस दिन रात अपने कमरे में पड़े कुछ सोचता रहता। उसकी यह स्थिति देख परिवारजन चिंता में पड़ गए। सभी ने उसका पिछला रिजल्ट भूल आगे से मेहनत करने की सलाह दी, पर अमित ने मानो सांप सूंघ गया। वो फेल होने के दुख से उबर नहीं पा रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो जब ये बात अमित के पिछले स्कूल के प्रिंसिपल को पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। अमित उनके प्रिय छात्रों में से एक था। उनकी यह स्थिति जान उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अमित को इस स्थिति से जरूर निकालेंगे।
इसी प्रयोजन से उन्होंने एक दिन अमित को घर पर बुलाया और प्रिंसिपल साहब बाहर बैठे अंगीठी ताप रहे थे। अमित उनके बगल में बैठ गया, कुछ पूछे लेकिन उतना जवाब वो नहीं दिया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब क्या किए कि अचानक उठे और चिमटे से एक कोयले के धधकते हुए टुकड़े को निकाल करके मिट्टी में डाल दिया। वहाँ पर जल रहा था, अंगीठी जल रहा था। वह टुकड़ा कुछ देर गर्मी में जो है जलता रहा और गर्मी देता रहा, अंततः फिर ठंडा पड़ गया और बुझ गया। यह देख अमित कुछ उत्सुक हुआ, बोला प्रिंसिपल साहब आपने उस टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? उठाए और उस टुकड़े के मिट्टी में, ऐसे बेकार हो गया वो। अगर आप उसे अंगीठी में ही रहने देते तो अन्य टुकड़ों की तरह वह भी गर्मी देने के काम आता। प्रिंसिपल साहब मुस्कुराए बोले, बेटा कुछ देर अंगीठी में बाहर रहने से वो टुकड़ा बेकार नहीं तो हुआ, लो मैं उसे दोबारा अंगीठी में डाल देता हूँ। तो मतलब समझिए वहाँ पर जो है कोयले का अंगीठी ताप रहे थे प्रिंसिपल साहब और वह अमित। तो प्रिंसिपल साहब एक अंगीठी को कोयले से जो जल रहा था जलता हुआ निकाला और बाहर मिट्टी में डाल दिए, तो वो बुझ गया। तो अमित बोला कि अरे ये मिट्टी में डाल दिए, आप उसको उसमें रहने देते तो जलता। बोले कि बेटा ऐसा ही होता है हमारे लाइफ में। कैसे कि कभी कभी अंधेरा छा जाता है, लगता है कि आगे कुछ रास्ता नहीं है, कभी कभी लगता है कि हम फंस गए हैं, कहाँ आ गए हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अपने हौसलों को मजबूत रखो, अपने इरादे को मजबूत रखो, सफलता तो मिलनी ही है। तो ठीक इसी प्रकार आप अपने हौसले को बनाए रखिए। 7,000 8,000 रुपया में आपका घर मकान या बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर यदि इसमें धैर्य रखे तो आपका जो जीवन है वो बहुत जल्द बदलने वाला है। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, बी पेशेंस। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वी आर इन इट टू विन इट।